हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं टीनेज टेरर स्टैंड अप कॉमेडी। तो चलो, टीनेज का टेरर कौन कौन टीनेज है या कौन कौन के घरों में टीनेजर्स हैं। भैया, हमारे घरों में तो टीनेजर्स हैं, तो हम तो बड़े हैं। देखते हैं क्या बोलते हैं, उनका टेरर देखें। और हम लोग सब टीनेज जो है उससे निकले भी हैं, तो रिलेट तो सभी कर सकते हैं। और कई जो नहीं है, टीनेज से कम है, तो भैया तुम भी देख लो कैसा टेरर बनोगे तुम लोग जब वहां तक रीच करोगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कल की बात है जब मैं टीनेजर थी। मैं तो मेरे को जो लगता है माइंड में मैं अभी कॉलेज में ही अटकी, कॉलेज भी नहीं, स्कूल में ही अटके बैठी हुई हूँ। मैं उससे पास ही नहीं किया। मुझे उसके बाद का जो चल रहा है वो मैं वहां पे मुझे पता ही नहीं है। मुझे जब लगता है तो मुझे वो अपना बस स्कूल का टाइम ही याद रहता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ी ही नहीं हूँ। मुझे लगता है चीजें चलती जा रही है पर मैं वहीं पे स्टक हूँ। तो चलो देखें। And both my kids are teenagers. My daughter is 17, my son is 19. Give me a yes if you have teenage kids. Give me a yes. देखो, सबसे थके हुए लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और तुमको लग रहा है कि चल बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। ना भैया, बच्चे के होने तो जैसे ही बच्चा होता है तुम्हारी लाइफ कभी आसान नहीं हो सकती। मुझे हमेशा लगता था अच्छा अब ये बेबी है, अब बेबी होके जब ये चलने लग जाएगा या बोलने लग जाएगा तो आसान हो जाएगा। और बोलने चलने के बाद नहीं, ये थोड़ा और समझदार हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा आसान हो जाएगा। स्कूल नहीं जी। अच्छा, हाई स्कूल जाएगा तब आसान हो जाएगी लाइफ, नहीं जी। हाई स्कूल नहीं तो मिडिल स्कूल नहीं, हाई स्कूल नहीं, कॉलेज चला जाएगा तो समझदार हो जाएगा, मजे करेंगे, कम होगी टेंशन, नहीं जी। तो अभी तक तो हमें वो पता ही नहीं चला। मुझे तो लगता है शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, माँ बाप के लिए वही बच्चा का बच्चा ही रहेगा और वही आपको लगेगा सब कुछ हमेशा ही। लोगों से बात करके देख लो। मैं समझाता हूं। टीनेज से पहले सिर्फ हमारी मेहनत और पैसे लग रहे थे। जब से हमारे बच्चे टीनेजर हो ना, हमारी मेहनत, पैसे और बेइज्जती तीनों लग रहा है। You don't know anything. वो हम अपने पेरेंट्स को बोलते थे, वो हमें सुनने को पड़ता है। हम गलतियां निकालते थे अपने पेरेंट्स के, हमारे बच्चे हमारी गलतियां निकालते हैं। हर चीज वही हो रही है। नहीं, जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं ना, तब पता चलता है कि ऐसी भी पार्टीज होंगी जिनका पूरा खर्चा तुम उठाओगे। हम लकी हैं, हमारे केस में नहीं है। और तुम्हें ही बोल दिया जाएगा मत आना। फ्रेंड्स के साथ पार्टी, आसपास भी मत आना। मेरी बेटी ने अपना 17 बर्थडे घर पे मनाया, अपनी फ्रेंड्स को बुलाया और हमें घर से निकाल दिया कि पापा जब तक मैं ना बोलूं घर मत आना। बस ओटीपी भेजते रहता। हम रात को 2:30 बजे तक बैठे अपने फ्रेंड के घर। वो बेचारा उबासियां मार रहा है कि कब जाओगे। हम बता ही नहीं पा रहे कि हमको परमिशन नहीं मिली हुई घर जाने। तुम देख रहे हो हमारी ट्रेजेडी। पहले माँ बाप घर से निकलने की परमिशन नहीं दे रहे थे, आने की परमिशन। अब माँ बाप को परमिशन ही नहीं मिल रही बच्चों से कि घर में आ जाओ। अब ये घुसने की नहीं दे रहे। वैसे हमारी जनरेशन जो है ना वो ज्यादा पिसी है। पहले अपने पेरेंट्स से पिसती थी, अब अपने बच्चों से पिसती है। दोनों की तरफ से सब, दोनों का रोप सह रहे हैं हम लोग। See, this is how teenage works. According to me, this is how teenage works. जैसे ही बच्चा 13 साल का होता है ना, 13 बर्थडे पे वो अपना केक काटता है, माँ बाप को देख के शक्ल बनाता है, हेडफोन पहनता है, कमरे में चला जाता और कमरा कर लेता बंद। अब ये दरवाजा भी 19 की एज के बाद खुलेगा, हेडफोन भी 19 के बाद उतरेंगे, अच्छा, और शक्ल भी 19 के बाद ही ठीक होगी। सही, शक्ल बनी रहती है यार, हमें ही देख के बनी हुई है। दोस्तों के साथ अच्छे वाले होंगे,
तब तो ही दोस्तों के साथ अच्छे भले होंगे, मैं कई बार पिक करने जाऊं, अच्छे वाले बात करोगे, चल यार बड़ा मजा आया, विल गेट टुगेदर अगेन, हाई फाइव, चलो पापा। मैंने तेरे पैसे मारे। बिना बात के नाराज है यार, बिना बात के नाराज। मेरा बेटा मुझे पिछले 4-5 साल में पता नहीं कितनी बार गुस्से में ये बोल के गया है कि पापा आप थोड़े लंबे नहीं हो सकते थे। ताकि वो लंबा हो जाता है कि बोलते हैं, हमें भी सुनाते हैं कि तू यू अगर माँ में तुम लंबे होते तो मैं भी तो लंबा होता, इट इज जेनेटिक्स। कहाँ है मेरी गलती भाई? 3-4 बार सॉरी बोल चुका हूँ अगले। अरे बेचारा, हमने तो नहीं बोला। और है क्या, पूरे घर पे इनका राज चलता है, पूरे घर पे इनका राज चलता है, हर जगह इनका सामान बिखरा हुआ पड़ा है, यू नो, इवन टीवी का वॉल्यूम तक ये डिसाइड करना, ये देखेंगे फुल वॉल्यूम पे, तुम थोड़ा सा भी तेज करो ना, अरे यार धीरे कर लो पापा, मैं पढ़ रही हूँ यार, रहना। कभी कभी मुझे लगता है हम ही किराएदार हैं यहाँ। मकान मालिक तो यही लग रहे हैं मुझे। लाइक मुझे अब समझ में आता है कि ओल्ड एज में कुछ लोग अपने घरों पे पेइंग गेस्ट क्यों रखते हैं। वो इसलिए नहीं रख रहे कि उनको पैसा चाहिए, वो इसलिए रखते हैं कि ताकि उनको लगे कि ये हमारा घर ही है, बच्चों से तो लगता ही नहीं। डिसिप्लिन अपनी औलादों पे नहीं डाल पाए ना, वो दूसरों के बच्चे ला ला के बढ़ाच उतार रहे हैं। हमें भी ये करना पड़ेगा। आजकल बच्चों को चाहिए होती प्राइवेसी, तो इनके कमरे हमेशा बंद रहते हैं। हम इनके कमरे में जाते हैं, हम नॉक करके जाते हैं। ये हमारे कमरे में आते हैं। ओ यार, मैं कई बार तो मैं को नॉक करके आया कर। अब हम मियां बीवी अपने कमरे में डरे डरे बैठे होते हैं, हम डरे डरे बात कर रहे होंगे कि ये है घर पे। मुझे क्या पता, तुम्हें ज्यादा चुल मची ना, तुम खड़का के देख लो ना। बड़ा बुरा हाल है इनका तो। हमको कोई आइडिया नहीं कब ये घर पे हैं कब नहीं है। टीनेज बच्चों का वही हिसाब है, जैसे वो डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं ना डॉक्यूमेंट्री में कि ये जानवर कभी कभी दिखाई देता है, इसको देखना है तो सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच तालाब के आसपास पानी पीता हुआ देखा जा सकता है। वैसे ही हमारे घर का जानवर सुबह 2 से 2:30 बजे के बीच में मैगी बनाता हुआ देखा जा सकता है। तब भी आप सिर्फ देख सकते हो, बात नहीं करनी, बात नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते क्योंकि हेडफोन इनके चढ़े हुए हैं। हम सामने बैठे फोन कर रहे होंगे, बेटा लेफ्ट पे देख, लेफ्ट पे पापा दिखेंगे। हेडफोन नहीं उतर रहे यार इनके। मैं 5 साल हो गए बच्चों के कान नहीं। हमारे केस में तो वो हेडफोन नहीं, वो क्या बोलते हैं उनको, एयरपॉड लगा के बैठे होते हैं। देखिए बताओ, फिर एक नया फीचर आया आजकल के टीनेजर्स में, एटीट्यूड। सही में एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड मतलब तुम्हारे घर आए, तुम्हारे पैसे दियोगे, उसका पिज्जा खा रहे, तुम्हारे टीवी देख रहे, और तुम इनके आगे से निकल जाओ, ये ऐसे ऐसे हो जाते हैं, नमस्ते भी करके राजी नहीं। नमस्ते। मैं बेटा अपने दोस्तों को बताओ, नमस्ते पे जीएसटी नहीं लगाया अभी। ये मार्केट में भी दिखेंगे, अवॉइड करेंगे तुम। मैं चक्कर क्या है तेरे दोस्तों का, कहता पापा आजकल थोड़ा एटीट्यूड होता है बच्चों। मैं बेटा बात सुनो, एटीट्यूड ना डिक्शनरी में अचीवमेंट के बाद आता है। कुछ गया है नहीं, एटीट्यूड पहले कोई अचीवमेंट नहीं। लाइफ में भी वही सीक्वेंस रहे तो बेटर रहेगा, बट ये लोग कर रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हुआ है कि अब आ गई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, इंटरनेट आ गए, आईफोन आ गए, आईपैड आ गए, दुनिया भर के फोन लैपटॉप सब आ गए। तो हमारी पहली जनरेशन है जो अपने बच्चों को ये भी नहीं बोल पा रही कि बाप को मत सिखा, क्योंकि वो सिखा रहे हैं।
भाई वो सिखा है, वो बाप को छोड़ो, वो दादाजी को सिखा रहे हैं। सही। मेरे फादर अपना नया फोन सेटअप कर रहे हो ना, मैं हेल्प करने लगूं, माय फादर लाइक तू रहने दे, उसको बेटर पता। मैं भी तो ये करती हूँ। तू आगे बता। बेटा तू बता कैसे। उस टाइम इंडिया गए तो पापा को कुछ चाहिए था तो ऋषि को बुलाया था हमने कि ऋषि हेल्प कर। मैंने और पापा ने हम घर बैठे बैठे बेइज्जतियां करवा रहे हैं। और एक्चुअली इनको ज्यादा पता, टेक्नोलॉजी इनको ज्यादा पता है। पढ़ाई चाहे पता ना हो, अपने कोर्स का नहीं पता, मैथ नहीं आता प्रॉब्लम सॉल्व करनी, वो माँ बाप को जरूर आएगी, पर जो फोन को करना है या कंप्यूटर को या लैपटॉप को या आईपैड को, वो इन सबको पता होगा जो आपको नहीं पता होगा। को डर लगा रहता है कि कहीं हमारे बच्चे हमारे टीवी पे चाइल्ड लॉक ना लगा दे। ऋषि ने तो मेरा फोन का कनेक्शन अपने फोन से किया। बताओ, अपना नहीं किया मेरे साथ, मेरा किया अपने साथ। सोचो। सही, हमसे तो खुलने वाला है नहीं। और देखो, हमने देखा बच्चे कुछ ज्यादा नवाब हो रहे हैं, हमने इनको हॉस्टल भेज दिया पढ़ने के लिए 11वीं 12वीं के बाद। हमने कहा कॉलेज हॉस्टल में, क्योंकि हमने देखा कि बाहर जाके बच्चे जो है वो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। हमने सुना था वहां सब काम खुद करना पड़ता है, तो कुछ सीख के आएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो सीख के आएंगे, घर आके भी मेहनत करेंगे। छुट्टियों पे ये आते हैं, ऐसे थके हुए आते हैं। बच्चे 2.5 महीने के लिए आए, लेटे ही हुए हैं। मैं भी देख रहा हूँ कौन सी खाई खोद के आया तू। या बेड पे लेटे हैं या टीवी के आगे सोफे पे लेटे हैं। मैं बेटा 2.5 महीने हो गए, मैंने तुमको हॉरिजॉन्टल ही देखा है। मैं हाइट भूल गया हूं तेरी बेटा। खड़े होके दिखाओ तो सही। एंड मेरे बच्चों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.5 साल का फर्क है। तो दोनों हमेशा से बहुत लड़ते थे, तो हमें था चलो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो थोड़ा प्यार बढ़ेगा, थोड़ा मिस करेंगे एक दूसरे को। पर अब दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी वीडियो कॉल चल रही होगी फैमिली की, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चल रही है, और उसमें मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए फोन रख देना तो मेरा बेटा शुरू हो जाएगा कि अरे गधी, कहां गई गधी, शक्ल तो दिखा। देन शी पिक्स अप द फोन एंड शी इज लाइक, हाँ कुत्ते भौंक। बाप रे। एक तो ये एक दूसरे को ये नाम बोल भी रहे हैं, वो भी हमारे सामने। और प्रॉब्लम क्या है, इन नामों पे रिस्पॉन्ड भी किए जा रहे हैं। मानता है कि मैं गधा हूं, दूसरा मैं डॉगी हूं। यहाँ पे भी साइड पे बैठे देख रहे कि पैदा तो हमने इंसान ही करे। ये जानवर कहां से आ गए। इशारे इशारे में हमारी बेइज्जती हो रही है क्या है? Oh my God. इससे मुझे ये पता याद आ रहा है, मैं कई बार अपने भाई को जो मुझसे छोटा है मैं कहती हूँ ना कि अबे तू क्या कुछ स्टूपिड बोल देगा तो मैं कहूँगी तू गधे का बच्चा है। ओ मैं रियलाइज नहीं करती, पापा देखो आपको क्या बोल रही है। मैं कहूँ मेरे पापा को क्या बोले, तेरे को बोले तो गधे का बच्चा क्या होता है। उसके बाद मैं बड़ा सोच के बोलती हूँ और कई बार मुंह से निकल भी जाता वो फिर क्या बोल रही है, पापा को बोल रही है। Oh my God. मुझे तो ये याद आया। नहीं, बहुत मजेदार था, वो बहुत ही मजेदार था। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।